अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शहीद अहमद है और मैं वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल ब्यूटी बर्ड्स ज़ीना में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि मैं बताऊँगा आपको कि मेरा क्या तजर्बा है कि गर्मी में जो है वो बर्ड से ब्रीडिंग लेनी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास जो है वो केजेस हैं और आपके केजेस किसी ऐसी जगह पर पड़े हुए हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, ठीक है, तो आपका अगर जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस यानी कि आपने नया सेटअप लगाया है तो आप गर्मी में भी बर्ड से ब्रीडिंग ज़रूर लें। क्योंकि अगर आप गर्मी में बर्ड से ब्रीडिंग नहीं लेंगे तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने न्यू सेटअप लगाया है तो आपने लाजमी जो है वो गर्मी में भी ब्रीडिंग ले लेनी है। वो जो रेस्ट वाला होता है वो उनके लिए है जिन्होंने क्या नाम है इसका पुराना सेटअप है और जो साल जो है वो ब्रीडिंग लेते हैं और जो है वो गर्मी के सीज़न में वो रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो है वो गर्मी में ब्रीडिंग ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपका सेटअप न्यू है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो गर्मी में ब्रीडिंग ले लेनी चाहिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। गर्मी में ब्रीडिंग लेने के लिए आपको आपके पास केज की ऐसी जगह पे पड़ा होना चाहिए जहाँ पर गर्मी कम लगती हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपके केज में एक पंखा वगैरह आपको बाहर लगा लें, पंखा वगैरह, जिससे इनको हवा वगैरह लगती रहे और इंशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग जो है वो आ जाती है अच्छी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गर्मी में ब्रीडिंग ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे अंडे जो है वो चेंज कर देता हूँ तोतों के, यानी कि मेरे पास जो अच्छा पेयर होता है मैं उसके नीचे जो नॉर्मल पेयर है उसके अंडे रख देता हूँ उठा के। यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक मादी है वो 2 से ज़्यादा अंडे नहीं देती, तो मैं उसके 2 अंडे हमेशा उठा के किसी और के नीचे रख देता हूँ और वो हैच हो जाते हैं और बच्चे भी निकल आते हैं उसमें से। तो फ्रेंड्स, इतनी देर में जब तक वो बच्चे निकालती है तब तक इतनी देर में वो अपने अंडे जो है वो फिर दे देती है दोबारा से, और जब वो दोबारा अंडे दे देती है तो फिर उसको मैं दोबारा जो है वो उठा के चेंज कर लेता हूँ, जगह चेंज कर देता हूँ उसको दूसरी जगह रख में। तो फ्रेंड्स, आप ये भी करें, इससे भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा इसको में आपको, ठीक है व्यूअर्स। इसके बाद आपने गर्मी में ब्रीडिंग लेनी है तो आपने अपने बर्ड्स को ठंडी चीज़ें खिलानी है सारी। कोई आपने गर्म चीज़ जो है वो अपनी सीड मिक्स में से भी जो आपको निकाल देनी है, जो उनके दाना डालने हैं उसमें से भी निकाल देनी है। इसके अलावा भी आपने इनको कोई गर्म चीज़ नहीं डालनी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो है वो ये जो तोते होते हैं ऑस्ट्रेलियन तोते, ये सब्जियों के बहुत शौकीन होते हैं। जिन सब्जियों की तासीर ठंडी है वो सब्जियां आपने इनको खिलानी हैं। इसके अलावा जिन सब्जियों की तासीर वगैरह गर्म है वो सब्जियां आपने इनको नहीं खिलानी, ताकि जो है वो ये ठंडा रहें, इनका टेम्परेचर ठंडा रखे केज का भी और इनका अंदरूनी टेम्परेचर भी सही रहे, ताकि ये ब्रीडिंग कर सकें और जो है वो आपको फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, गर्मी में अगर आपने सेटअप न्यू लगाया है तो आप ब्रीडिंग लें, लेकिन अगर आपका पुराना सेटअप है तो फिर आप जो है वो रेस्ट ले लें। लेकिन अगर आपको सेटअप पुराना है लेकिन आपके पास पूरे साल में ब्रीडिंग नहीं आई, गर्मी में आ रही है, तो आप गर्मी में ही ब्रीडिंग ले लें उनसे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।